अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आलू का शोरबे वाला सालन बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल न्यू स्टाइल। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने लिए हैं 2 अदद, तकरीबन आधा किलो वज़न में हो जाएंगे। तो अब इसको छील लेंगे अच्छी तरह से। अब हम प्याज ले लेंगे 2 अदद, इनको मोटा मोटा स्लाइसेस में काट के ग्राइंड कर लेंगे आधा ग्लास पानी डाल के। तो अब इसको हम ग्राइंड करके खाली पतीली ले लें, उसके अंदर जो हमने प्याज को ग्राइंड किया है वो डाल देंगे। इसका पानी अब हम खुश कर लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आलू को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े क्यूब्स नहीं रखने हैं, दरमियाने साइज़ के रखे हैं ताकि हमारा सालन जल्दी से बन जाए और टाइम ना लगे गलने में आलू को। तो पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है हमारा, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये जो हल्का हल्का सा पानी नज़र आ रहा है हमारे सालन में, ये नहीं होना चाहिए वरना प्याज का कच्चापन आएगा। तो इस तरह से हम प्याज का कच्चापन दूर करेंगे, पहले पानी को खुश्क करके। तो हम जब तक मसाले देख लेते हैं। नमक मैंने लिया है आधा चम्मच, धनिया लिया है कुटा हुआ आधा चम्मच, मिर्ची मैंने ली है आधी चम्मच से थोड़ी सी कम कुटी हुई, पिसी हुई मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच और आधा चम्मच हल्दी। तो ये सारे मसाले हमारे हो जाएंगे। अब पानी खुश्क हो चुका है प्याज का, तो अब हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसको ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनता है सालन। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। इसको हल्के हल्के चलाते रहेंगे क्योंकि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक होता है तो बहुत जल्दी लगने लग जाता है। तो इस तरह से ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा पानी का छींटा दे दें ताकि प्याज का कुकिंग टाइम रुक जाए। तो अब इसको हल्का सा चला के अब हम आलू डाल देंगे इसके अंदर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो मेरी वीडियो भी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो अब हम इसको आलू के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, आलूओं का थोड़ा सा कच्चापन हम दूर कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए, मैंने फ्राई कर लिया है आलू को। अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और ये जो हमने मसाला लिया था उसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से, टमाटर और मसाले का कच्चापन दूर कर लेंगे। तो इसको हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, टमाटर जब तक नरम ना हो जाए हमारे। तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा चलाते हुए चम्मच, ताकि टमाटर हमारे गलते रहें साथ साथ, शोरबा बनना शुरू हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा पानी डाल के भी भून लेंगे ताकि मज़ीद मसाला जो है वो हमारा शोरबा बन जाए। तो इसको तकरीबन हम 10 मिनट तक टोटल भून लेंगे क्योंकि हमने मसाले को शोरबा बनाना है। तो देखें इस तरह से पानी डाल डाल के आपने भी शोरबा बना लेना है, 2 से 3 दफ़ा पानी डाल डाल के शोरबा बनाना है हमने। तो इससे बहुत ही टेस्टी बनेगा, बिल्कुल आलू चिकन जैसे शोरबे वाला हम बनाते हैं तो उससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका। ये जो है वो न्यू स्टाइल से हम बना रहे हैं, तो आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। तो अब हम इसको शोरबे के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी, या जितना आपने शोरबा रखना हो तो उतना आपने पानी इसके अंदर शामिल कर लेना है। लेकिन टमाटरों का कच्चापन आपने पहले लाजमी अच्छे से ख़त्म कर लेना है और मसाले को शोरबा अच्छी तरह से बना देना है। तो देखिए माशाल्लाह से मसाला भुन चुका है हमारा। अब हम इसका पानी डाल के शोरबा कर देंगे, 2.5 गिलास तकरीबन मैंने बताया है पानी डाल के इसको ढक देंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। देखें इतना पानी होना चाहिए कि आलू के ऊपर हो थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा शोरबा भी हम नहीं रखेंगे। तो अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट से 12 मिनट लगेंगे आपके, बस आलू गल जाने तक हमने पकाना है। तो अब आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें और आधा चम्मच चिकन पाउडर और 2 चुटकी
पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा हमारे आलू के अंदर। तो ये आपने लाज़मी डालना है, हरी मिर्चें और ये साथ डालेंगे। चिकन पाउडर आपने पहले नहीं डालना है, क्योंकि इससे जो है ना, वरना फिर आपका जायका जो है ना ख़राब हो जाता है चिकन पाउडर पहले डालने से। तो आखिर में धनिया, हरी मिर्चें और चिकन पाउडर और गरम मसाला हम डाल के 5 से 6 मिनट तक बस ढक्कन ढक के बिल्कुल दम वाली आंच पे पका लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से तैयार हो चुका है हमारा सालन। परफेक्ट सालन बना है हमारा, बहुत ज़्यादा शोरबा भी हमने नहीं रखा है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।